एवरीवन, तो आज हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में मैं आपको मैटर के बारे में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद मैटर के बारे में हमने क्या किया था, एटॉमिक नंबर के बारे में किया था कि एटॉमिक जो है एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो आपको बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है कि नहीं। किसी भी एटम के बारे में क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें आपको बता दूं कि हमारे टोटल जो नॉन एलिमेंट है वो क्या है, 118 है। दैट मींस 118 नॉन एलिमेंट हमारे पास हैं, जिसमें से क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं उनको टॉप 20 दैट मींस 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद करने होंगे। एटॉमिक नंबर, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका एटॉमिक मास, कितने प्रोटॉन होते हैं उसमें, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसको हम पता लगा लेंगे कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो ये था क्या, एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मास। एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मास में क्या किया हूं कि एक साइड में लिख दिया हूं सिंबल, एक साइड लिख दिया हूं एलिमेंट और एक साइड लिख दिया हूं उसका एटॉमिक मास। कहने का तरीका ये है कि जहां मैं ऐसा आपको लिख दूं टॉप 20 तो आपको कैसे भी याद कर जाने हैं। टॉप 20 अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपके आगे की रास्ता क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, अगर याद करेंगे तो पहला है हमारा एटॉमिक नंबर 1 से, जो सीरियल वाइज लिखा हूं 1 by 1 है। इनका अगर अच्छा से अरेंजमेंट पढ़ना है तो क्लास 10th में आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल में। इनका अच्छा से एक अरेंजमेंट मैंने किया है। क्या किया है, पहले से अरेंजमेंट किया गया था, वही कहानी यहाँ पे दी गई है। देखिए, सबसे पहला एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम, उसके बाद है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये आपके 10 हो गए, 1 से लेके 10 तक। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B, कार्बन हर पहला डिजिट को क्या कर देंगे, लिख देंगे। कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से और नियोन को Ne से। यहाँ तक कोई दिक्कत, 10 तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये है हमारा सोडियम। क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपके टॉप 20 दैट मींस 1 से लेके कहां तक, 20 तक का एटॉमिक नंबर है। और उसका रिप्रेजेंटेशन दो ऐसे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, पहला सोडियम है। क्या, सोडियम का Na होता है। क्या होता है, सोडियम का होता है Na। आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सबका देखिए स्टार्टिंग का जो 2 वर्ड ले लेंगे ना, वही क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बट जो सोडियम है और एक हमारे यहाँ पे आ जाएगा क्या, पोटेशियम। क्या आ जाएगा, पोटेशियम। इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन आपको याद करना पड़ेगा कि सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से और पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K से। तो वही किया हूं, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट कर दिया हूं और पोटेशियम को किससे किया हूं, K से किया हूं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो टॉप 20 क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये है इसका एटॉमिक नंबर। क्या है इसका एटॉमिक नंबर। अगर आपसे पूछे एटॉमिक मास निकालने के लिए, क्या पूछे, एटॉमिक मास निकालने के लिए, तो एटॉमिक मास निकालने का एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक आप सिंपली ऐसे याद कीजिए, आपको पॉइंट में नहीं याद करना, आपको डेफिनेट वैल्यू याद नहीं करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें डिफरेंट वैल्यू नहीं पूछेगा। आर्बिट्री वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, हाइड्रोजन 1, इसका एटॉमिक नंबर में कितना होगा, इसका एटॉमिक मास में कितना होगा, 1। उसके बाद बाकी जो भी होंगे, जितना उनका एटॉमिक नंबर होगा उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दैट मींस उसका आप डबल कर दीजिएगा। कहने का मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा। बट केस है यहाँ पे ये है कि अगर इवन होगा तो जस्ट उसका डबल क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा। बट इन केस ऑफ अगर ऑड आता है, क्या आता है, ऑड आता है, तो उसका डबल कर देंगे और उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन तो ये हो गया। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 क्या है, इवन है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद लिथियम है, लिथियम ऑड प्लेस का है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3। एटॉमिक नंबर जब इसका 3 है तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 3 2 6, और ऑड के लिए क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 2 6 और एक 7। बेरिलियम का 4 2 8, बोरोन का 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। उसके बाद कार्बन का 12, नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन बोलेंगे कि नाइट्रोजन 7 2 14 और 1 कितना होगा, 15 होगा। लेकिन ये सब एलिमेंट जो है ना हमारे इन्वायरमेंट में क्या बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं, इनका बस डबल करके छोड़ देते हैं।
इनके क्या करेंगे, डबल करके छोड़ देंगे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका मास क्या होगा, 7 2 14, और ऑड है तो 1 ऐड करेंगे, दैट मींस 15 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्या है, इसके लिए बस आपको केस चेंज करना है कि इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा है, तो इसके मास के लिए क्या करेंगे, बस हम डबल कर देंगे। तो 7 2 14 क्या हो जाएगा, 14। ऑक्सीजन का 8 2 16 कितना हो जाएगा, 16। फ्लोरीन का 9 2 18 और 1 19 क्या हो जाएगा, 19। और नियोन का 10 2 20। ये क्या इसका एटॉमिक मास है, क्या इसका एटॉमिक मास है, ये 1 यूनिट 4 7 8 11 12 7 16 19 और 20। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 2 22, और ये ऑड प्लेस का है तो ऑड प्लेस के लिए एक ऐड कर देते हैं, इसकी वैल्यू हो सकता है कितना आएगा, 23 आएगा, कितना आएगा, 23। इसी तरह सिमिलर क्या करेंगे, सबका निकाल देंगे 1 by 1, क्या करेंगे, सबका सिमिलर 1 by 1 निकाल देंगे। जस्ट वेट, 1 by 1 क्या कर रहा हूं मैं, निकाल रहा हूं। देखिए मैग्नीशियम का 12 2 24, ये 13 2 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27, ये कितना हो जाएगा, 28, ये 31 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ये बस एक आपको याद करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आपसे पूछेगा किसका, क्लोरीन का, किसका, क्लोरीन का आपसे एटॉमिक मास पूछेगा कि एटॉमिक मास बताइए क्लोरीन का, एटॉमिक मास बताइए किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, कितना होता है, 17। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34, ऑड प्लेस के लिए तो कितना हो जाएगा, 1, दैट मींस 35। क्लोरीन का अगर मास पूछे तो क्या बोलेंगे आप, 35 बोलेंगे, बट इसका याद कर लीजिए, इसका होता है 35.5, क्या होता है, 35.5। आर्गन कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पोटेशियम का 19 2 38 और 1 39, और कैल्शियम कितना हो जाएगा, 22 40, 22 क्या हो जाएगा, 40। ये सारी जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू किसकी है, ये सारी वैल्यू जो भी है वो वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक क्या है, उसका मास है। देखिए सारा का मैं क्या किया, एटॉमिक नंबर लिख दिया हूं, और एक साइड से यहाँ क्या लिख दिया हूं, इसका एटॉमिक मास को मैं 1 by 1 रिप्रेजेंट कर दिया हूं। लाइनिंग कर दीजिए इसको। लाइनिंग करने का मतलब ये उसका है और ये किसका है, ये। कॉन्सेप्ट क्लियर। याद करना तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पूरा याद कीजिएगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। शॉर्ट ट्रिक हमारा ये है याद करने का, देखिए ह, ही, ली, बी, ब, क, न, अ, फ, नी। एच से ह होता है ना, ह, ही, ली, बी, ब, क, न। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको कि ह, ही, ली, बी, ब, क, न, अ, फ, नी, ना, मग, अल, सी, प, स, क, ल, आर, के, का, सकल आर्थिक का। तो टॉप 20 अगर एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं तो टॉप 20 एटॉमिक नंबर याद करने का यही फॉर्मूला है, क्या, हा, ही, ली, बी, बकन, अफा, नीना, मग, अलसीपा, सकल आर्थिक का। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। जो बच्चे क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, उनको क्या हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा। तो रास्ते में आप क्या कीजिए, रटते चलिए, हा, ही, ली, बी, बकन, अफा, नीना, मग, अलसीपा, सकल आर्थिक का। क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर को जो सिंबल है, सिंबल से एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, सिंबल से एटॉमिक नंबर याद करने के लिए आप सीधा एक चीज बोलेंगे, क्या, हा, ही, ली, बी, बकन, अफा, नीना, मग, अलसीपा, सकल आर्थिक का। हो गया 20 तक, क्या हो गया आपका, याद हो गया। तो 20 तक पहले आप एटॉमिक नंबर लिखिए, उसका एटॉमिक मास लिखिए। मास का ट्रिक भी आपको बता दिया हूं, क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अगर डबल कर देंगे तो अगर इवन प्लेस का होगा तो डबल ही होगा, बट अगर ऑड प्लेस का होगा तो डबल करके 1 को क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, 1 by 1 हम पूरा करेंगे। लिखिए जल्दी से इसको, जॉट इट डाउन फास्ट। ये है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। किससे, कैपिटल जेड से। किससे, कैपिटल जेड से। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन ये होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, इन एन एटम। किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ जो हमारा प्रोटॉन होगा
वो इक्वल होता है किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। जो प्रोटॉन होगा किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के। एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर आपसे पूछ दिया कि कार्बन है, क्या है, कार्बन, क्या कार्बन, बताइए कार्बन में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। क्या पूछा, मैं पूछा कार्बन में बताइए कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन में। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर Z। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यही अगर याद रहेगा आपको तो बोल दोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन मींस 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। और आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी हो जाएगा कितना, 6। कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी हो जाएगा 6। और आपको पता है जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर 6 था तो प्रोटॉन हो गया 6, और जितना प्रोटॉन उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर बोलूं आपसे मैं सोडियम, क्या बोलूं, सोडियम, अगर मैं आपसे बोलूं सोडियम, तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलिए कितना होता है, 11। कितना, 11। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन भी हो जाएंगे इसमें 11, और हमारा इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी हमारा हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। तो ऐसे एटॉमिक नंबर से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किसके हेल्प से, एटॉमिक नंबर की हेल्प से आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत। अगला हमने पढ़ा था प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बाद एक कंसेप्ट पढ़ा था एटॉमिक मास का, किसका, एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का कंसेप्ट पढ़ा था। किसका कंसेप्ट पढ़ा था, एटॉमिक मास का, क्योंकि एटॉमिक नंबर लिखा था एक साइड, फिर उसका सिंबल लिखा था, फिर हमने क्या लिखा था, उसका एटॉमिक मास लिखा था। तो फिर ये क्या करेंगे, एटॉमिक मास करेंगे। एटॉमिक मास कहने का मतलब एटम का मास, और पूरा किसी भी बॉडी का हो या एटम का हो, पूरा का पूरा मास कहाँ सेंट्रलाइज रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा मास उसके न्यूक्लियस पे क्या रहता है, सेंट्रलाइज रहता है। कहाँ पे, उसके न्यूक्लियस पे। तो एटॉमिक का मास बोलो तो आप समझिए न्यूक्लियस का मास, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको बताया था ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है। दैट मीन्स अगर एटॉमिक मास पूछूं तो एटम का मास कहने का मतलब बोलना क्या है कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलोगे, सम ऑफ मास ऑफ पहले बोलो न्यूक्लियॉन्स, क्या बोलो, न्यूक्लियॉन्स। अगर न्यूक्लियॉन्स के मास को हम जोड़ देंगे तो वही क्या होता है, एटम का मास होता है। और न्यूक्लियॉन्स मीन्स क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से, किससे, ए से। तो एटॉमिक मास को हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकल गया Mp प्लस Mn। क्या निकल गया, Mp प्लस Mn, दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ क्या, किसका, न्यूट्रॉन का, यही क्या एटॉमिक मास। आते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया, एक दिया क्वेश्चन, पहले आप थोड़ा सिंबल पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, सिंबल। सिंबल कहने का मतलब देखिए, कोई अगर x एलिमेंट दिया, क्या दिया है, कोई अगर x एलिमेंट दिया है, कोई x क्या दिया है आपको, एलिमेंट दिया है, तो कहाँ क्या लिखते हैं, 4 पोजीशन है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन। आपके पास 4 पोजीशन है और उस चारों पोजीशन में लिखना है कि कहाँ क्या क्या लिखते हैं। याद रखिए, ये है हमारा राइट अप साइड, ये है हमारा राइट डाउन साइड। इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे राइट अप साइड, इसको क्या बोलेंगे, राइट डाउन साइड। इसको बोलेंगे लेफ्ट अप साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट डाउन साइड। लिखते क्या है, तो देखिए राइट अप साइड में हम यहाँ चार्ज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चार्ज लिखते हैं। राइट डाउन साइड में हम यहाँ लिखते हैं क्या, उसकी हम लिखते हैं एटोमोसिटी। क्या लिखते हैं, एटोमोसिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एटोमोसिटी। अब एटोमोसिटी क्या होता है वो आपको बताऊंगा। लेफ्ट में क्या करते हैं, लेफ्ट डाउन साइड में हम लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। और लेफ्ट ऑफ साइड में हम यहाँ लिखते हैं एटॉमिक मास। क्या लिखते हैं, इसका एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे अगर ट्रीट करें आपको, अगर मैं बोलूँ सी क्या है, कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसके लेफ्ट ऑफ साइड यहाँ लिखेंगे 6। मास कितना होता है, 12, तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके लिखते हैं। अगर आपको बोल दे ऐसा लिखा है कि 6, 12,
तो आप समझ जाइए, और बोल रहा है कि ये एटॉमिक नंबर है और ये मास है, तो आप बोलेंगे ये कंसेप्ट क्या है, पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ होता है, एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, यहाँ होता है, और एटॉमिक मास लेफ्ट ऑफ साइड में होता है। एटॉमिक मास कहाँ होगा, लेफ्ट ऑफ साइड में होगा, और एटॉमिक नंबर कहाँ होगा, लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट डाउन साइड में होगा। एक अप में होगा, एक कहाँ होगा, डाउन साइड में होगा। बोलिए कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? तो पहले हम फाइंड करते हैं क्या, न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड न्यूट्रॉन्स, क्या पूछे, फाइंड न्यूट्रॉन। आपसे न्यूट्रॉन पूछ रहा है, किसका, इसका, कार्बन 612 का। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर हमारा यहाँ से पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर है हमारा कितना, 6। तो बोलेंगे जेड, हमारा एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक मास ए, एटॉमिक मास ए कितना दिया है, 12 दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। तो एटॉमिक नंबर मिल गया 6, एटॉमिक मास मिल गया कितना, 12। आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें, 6। प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें, 6 हो जाएगा। और आपको पता है कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, 6। मास को है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो हमको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ने पे कितना आता है, ए आता है। क्या आता है, ए आता है। दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ए मीन्स एटॉमिक मास आएगा। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना आया है, 6, प्लस ये न्यूट्रॉन तुमको निकालना है, इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना दिया है, 12 दिया है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 6, कितना हो जाएगा, 6। न्यूट्रॉन में कितना होगा, 6 होगा। न्यूट्रॉन में कितना होगा, 6 होगा। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दे, सोडियम Na1123, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 11 दिया है, और उसका मास कितना दिया है, 23 दिया है। तो एटॉमिक नंबर ये हमारा जेड है। क्या ये हमारा जेड है, और जो हमारा जेड होता है वही हमारा क्या होता है, पी भी होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना है क्या, प्रोटॉन। हमको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या देता है, एटॉमिक मास देता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा हो जाएगा एटॉमिक मास ए। प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। तो 11 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए। एटॉमिक मास कितना है, 23। सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूट्रॉन को, 23 माइनस कितना, 11। तो न्यूट्रॉन कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से कितना जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, कंसेप्ट उसका क्या, प्रोटॉन कितना होता है। तो आप याद रखिए, जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास वाला फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि इस चार्ज को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास, यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखते हैं एटोमोसिटी। एटोमोसिटी कहने का मतलब क्या है, एटोमोसिटी मींस एटम का सिटी। एटम का सिटी, एक एटम है तो सिंगल है, बट सिटी मींस क्या, शहर, मतलब बहुत सारे जब शहर में एटम आ जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एटोमोसिटी। जैसे आपको बोल दूं कि Na2, क्या बोलूं, Na2, तो यहाँ पे एटोमोसिटी कितनी है, यहाँ पे एटोमोसिटी है इसकी 2। कितनी है, एटोमोसिटी है इसकी कितनी, 2। इसी एटोमोसिटी को आगे चल के मॉलिक्यूलैरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी। ये मॉलिक्यूलैरिटी है, कितने मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल। तो ये Na2 है, Na2 मींस इसकी एटोमोसिटी कितनी आई है, इसकी एटोमोसिटी आई है 2। इसकी एटोमोसिटी कितनी आई है, 2 आई है। आगे अगर बोलूं मैं कि बताइए Al2 की एटोमोसिटी कितनी है, तो Al2 तो एटोमोसिटी की जगह पे कितना लिख दिया है, एटोमोसिटी की जगह पे लिख दिया है 2। तो बोलेंगे इसकी एटोमोसिटी कितनी है, 2 है। एटोमोसिटी कितनी है इसकी, 2। एटोमोसिटी कहने का मतलब कि एटम का सिटी, एटम का सिटी, कितना एटम है, उसके कितने शहर में लोग हैं। तो यहाँ कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कर सकता है, एटोमोसिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया Al2O3 और पूछते कि बताइए इसमें एटोमोसिटी कितनी है Al2O3 में। तो आपको पता है कि Al2 दैट मींस Al क्या है, Al एक हमारा एलिमेंट है एल्युमिनियम, एक हमारा ऑक्सीजन क्या है, एक हमारा ऑक्सीजन है एलिमेंट, है कि नहीं। तो एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट, 2 है। तो एल्युमिनियम है हमारे पास 2 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 3। तो पूरी एटोमोसिटी कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये क्या करेंगे, एटोमोसिटी को ऐसे ही फाइंड करते हैं, जितना भी बड़ा दिया रहे 1 बाय 1 क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। टॉप लेवल के क्वेश्चन करेंगे जब मैं एटोमोसिटी का एक अलग सेक्टर आपका वीडियो बनाऊंगा एटोमोसिटी का, तो उसमें एटोमोसिटी क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 डील करेंगे। आज का मोटो मेन हमारा ये था कि आपको एटॉमिक नंबर सिखाना। तो आप जो 20 एटॉमिक नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका मास,
मेन एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, और एटॉमिक मास, मास एटॉमिक का मास मींस न्यूक्लियस का मास, दैट मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ से प्रोटॉन निकल सकता है, न्यूट्रॉन निकल सकता है और इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। दैट मींस जो एटम के सब पार्टिकल्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो तीनों क्या करेंगे, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम दिया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो आप सीधा बोलेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए वही फॉर्मूला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 23 दिया गया होगा, नहीं तो आपको पता है, आपको पता है क्या, कैसे पता है, डबल करके एक जोड़ देंगे ऑड प्लेस के लिए, और इवन प्लेस के लिए डायरेक्ट क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इतना क्या कीजिए, इसको लिखिए, नोट बनाइए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक के लिए बाय। जो लोग चैनल को शायद लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, जितना जितना हो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और इसको एक नोट बनाइए, नोट करके उसके बाद अपनी जो हेल्प बुक है उसको पढ़िए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसको लिखिए। और मेन जो चीज़ है, जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा नोट्स क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हूँ, पूरा नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मेन करना क्या है, आपको बातों को सुनना है और बातों को समझ के सब चीज़ को लिखना है। तो इसको लिखिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसको लिख लीजिए।